सत्य गुरुवे नमः। कर्म किया तो पड़े भोगना, कांटे से नहीं कटेगा। सत्यानंद संत सरल करते, फिर कभी ना तू डरेगा। जो मानव ने कर्म किया है वह भोगना ही पड़ता है। यदि वह अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करता है तो सूक्ष्म हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कैसे कम हो जाता है, जैसे कहा है, उदाहरण है एक कि सूली से कांटे पर आ गया। लगनी तो सूली थी, फांसी लगनी थी, पर कांटा लग गया तो ये हो जाता है। और इसकी जो इसे सरल करने की युक्ति संत बता देते हैं। तो इसीलिए मानव संतों के पास जाता है, उनसे पूछता है। तो इस बात को एक कहानी के द्वारा समझें। एक राजा किसी कारणवश अशांत था, परेशान था। तो घुड़साल में खड़ा हुआ था, जहाँ घोड़े बनते हैं उसे घुड़साल कहते हैं। वहाँ पे एक फ़कीर आ गया, कहने लगा, महाराज मुझे कुछ भोजन दे दो खाने के लिए। तो राजा अशांत तो था ही, परेशान था। उसने लीद उठाई एक पस्सो और फ़कीर को दे दी, भिखारी को दे दी। भिखारी ने ले ली, लेकर कहा उसने अनंत, और चला गया। कुछ समय पश्चात राजा जंगल में भ्रमण के लिए गया। तो जब राजा चलता है तो उसके साथ तो अनेक होते हैं, संतरी मंत्री और अनेक होते हैं। और उधर ही चला गया जिधर उस फ़कीर की कुटिया थी। तो फ़कीर ने वो लीद ले जाकर अपने कुटिया के कहीं पास में थोड़ा बचा के अलग दूर से को डाल दी। तो उसका पहाड़ बन गया, पहाड़ जैसा हो गई वो लीद। तो राजा ने कहा, भाई ये हम पहले भी इधर घूमने के लिए आते थे, तो ये तो कभी हमें देखा नहीं, ये तो पहाड़ सा ये क्या नज़र आ रहा। तो करना प्रभु का वो फ़कीर भी वहीं था, कहीं इर्द गिर्द। उसने कहा, फ़कीर ने कहा, राजा साहब ये वही लीद है जो आपने मुझे एक पस्सो दी थी और कहा था ले खा ले, और मैंने कह दिया था अनंत कि ये अनंत हो जाए, और ये आपको ही खानी पड़ेगी। बस इतना कहते ही राजा तो बौखला गया और फ़कीर के पैरों में गिर गया, हाथ जोड़ कर, महाराज मुझे माफ़ कर दो। भाई हम क्या माफ़ कर दें, ये तो तू नहीं दी, तू ही तेरी है तो तू ही खाएगा इसे, हमने तो इसमें कुछ नहीं किया। अब ये बढ़ती जा रही है दिन रात। खैर ऋषि मुनि संत महात्मा ये एक दयालु हृदय के होते हैं। तो ऋषि को दया आई। ऋषि ने कहा, तो राजा एक काम कर, तू अपने महल में चला जा और जाकर किसी की एक लड़की गोद ले ले, और जब बड़ी हो जाए उसकी शादी कर देना। तो राजा को कौन मना करेगा लड़की देने के लिए। तो उसने संतरी मंत्रियों से कहा, उसको एक लड़की लाकर दे दी और वो महलों में रहने लगी। वो तो राजा की लड़की हो गई। वो तो रात दिन बढ़ने लगी लड़की। अच्छा भोजन, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, हर चीज़ वहाँ तो श्रेष्ठ थी। कोई बात नहीं, रहते रहते जब लड़की जवान हुई तो जो निकृष्ट लोग होते हैं वे दूसरे की चर्चा करते हैं
लोग चर्चा करने लगे राजा की, क्या कि देखो राजा ने ली थी शादी के लिए, रख ली घर में। इस तरह बोलने लगे राजा के लिए, जबकि ये बहुत बड़ा अपराध है किसी के बारे में झूठी बात करना। तो लीद कम होती चली गई। सब खा गए वो बुराई करने वाले, जो झूठी बुराई कर रहे थे, झूठी बातें कर रहे थे, सब चाट के जीभ के द्वारा। बस फिर कुछ समय पश्चात राजा उधर भ्रमण के लिए फिर गया कि भाई देख के तो हमें लीद का क्या स्थिति है। उन्होंने देखा, वहीं चला गया तो सब खत्म हो गई, चाट के सब निकृष्ट लोग। उनने देखा राजा ने, तो वहाँ एक पशु अब भी पड़ी है। ओहो भाई, ये भी तुझे तो बड़ा कठिन कार्य है तेरे लिए, तो ये कैसे खाऊंगा इसे। फिर फकीर के पास गया, फकीर से कहा, स्वामी जी, ऋषिवर, अभी एक पशु पड़ी है। देख भाई राजा, ये तो आपको खानी ही पड़ेगी, ये तो आपने मुझे दी थी। वह फिर पैरों में गिर गया राजा के, उसके फकीर के, राजा फकीर के पैरों में गिर गया। फिर तो उसे फिर दया आ गई। देखो कितने दयालु होते हैं संत, ऋषि, मुनि, इनके अंदर दया ही दया होती है। यदि कोई मर्यादा में आए, यदि कोई मर्यादा में आता है संतों के पास, तो इनके अंदर दया ही दया है। और यदि अमर्यादित होकर आता है तो ये कठोर भी, वज्र से भी ज़्यादा कठोर होते हैं, वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं यदि कोई अमर्यादा में अमर्यादित होकर आता है। खैर जब वो पैरों में गिर गया तो उसको दया आ गई। उसने कहा, तो राजा खड़ा हो, एक काम कर, तू इस लीद को अपने घर ले जा उठा के, और इसे जला देना, इसकी भस्म बना लेना। तो भस्म बनकर तो इतनी सी हो जाएगी एक पशु की, जरा सी हो जाएगी। और यदि वो भस्म भी तेरे से ना खाई जा, तो एक काम करना, दूध उबलवा के और उसमें मिश्री डाल के, मीठा डाल के, और इस भस्म को उसमें मिला लेना, और मिलाकर उठाकर दूध और वो सब पी लेना, तेरा कलेश कट जाएगा। तो संत ने, ऋषि ने युक्ति बताई। तो संतों के पास युक्ति भी होती हैं, इसीलिए तो कहा कि बच्चों का हृदय लेके जाना चाहिए, बालकों का हृदय लेके जाना चाहिए संतों के पास। वहाँ अपना कोई ज़्यादा अधिक नहीं कुछ वो करना चाहिए। सुनते रहो बातें, संत तो ऊंची बातें बताते हैं। तो राजा का कलेश कट गया। यदि कोई संतों के बताए मार्ग पर चलता है तो उसका उद्धार हो जाता है, वह भवसागर पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।